आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें हर दिन संभालता है और अपनी आत्मा में लिए फिरता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, हमें किस तरह से परमेश्वर को आदर देना चाहिए, कैसी हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस तरह से हम उसके साथ चल सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम, उसका अनुग्रह हमें संभालता है और वो हमें लिए फिरता है अपनी देह में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार से प्यार करता है। हालेलुया। और सचमुच में ये जो दुनिया में जो हो रहा है, जो दुनिया के हालात है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, उसका बादलों पर आना और उस अपने उसके और वो अपने बच्चों को उठा ले जाना। और सचमुच में ये बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह रेडी है, यीशु मसीह तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करने के लिए? क्योंकि वही लोग वहाँ पर उठा लिए जाएंगे जो सचमुच में अपने आप को हर दिन यीशु मसीह में अपने आप को मोड़ता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मुझे अपने जैसा बना, और उस यीशु मसीह के नाम से उस यहोवा परमेश्वर से कहता है कि मुझे वो ज़िंदगी जीनी जो सचमुच में यीशु मसीह ने हमें दी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर की आत्मा में रहकर सच्चाई और रूह से हम उसकी इबादत कर सके और परमेश्वर को धन्य कह सके। हालेलुया। आज का जो मैसेज है, आज का जो मेरा टॉपिक है, वो परमेश्वर ने जो मुझको दिया, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मनों में डालता है कि हम ताकि उसको शेयर कर सके, हम उसको लोगों तक पहुंचा सके, हम परमेश्वर की आराधना कर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वो जीवन दिया है, वो जीवन दिया है जो सचमुच में वो उन लोगों को मिला है जो सचमुच में परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर की ओर चलते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो, जो जीवित है, जो सच्चा है, जो सामर्थी परमेश्वर है, उसके अनुग्रह में हमें जीना है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आज के वचन से, हम आज के वचन में जाएंगे और परमेश्वर हमें अपने वचन से समझाएगा कि हमें किस तरह का जीवन परमेश्वर के साथ जीना चाहिए, क्योंकि उसका वचन हमें बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह देह में आया, और यीशु मसीह देह में आया। अब हमें क्या करना है? हमें हमें देहधारी बनना है। हमें परमेश्वर के साथ एक देह में उसके साथ जीना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह देह में है, अब हमें वचन में कन्वर्ट होना है, वचनधारी हमें बनना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। क्यों? पहले हम जैसे चलाए चलते थे, हमें नहीं पता था हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अब हमें पता है कि हमारी एक एक आशा है, हमें एक आशा है कि हम कहाँ जाएंगे, और हम उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि वो आशा हमारी पूरी होगी, क्योंकि वचन हर एक जो सच्चा है वो पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वचन के द्वारा परमेश्वर हमें वचन से आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। तो आइए हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 1 अध्याय का उसका 16 से 20 तक। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने समोन और उसके भाई अन्द्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने ये वचन दिया।
यहाँ पर वचन कहता है कि यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि दो प्रकार के इंसान हैं इस दुनिया में जो सचमुच में कहीं ना कहीं अपने जाल को वो इस दुनिया में डालते हैं और इस दुनिया में अपना जाल डालते हैं ताकि उनको वो चीज़ें मिल जाए जो इस संसार की है। मैं क्योंकि जब कोई भी यीशु मसीह में आता है वो इस संसार से निकलकर यीशु मसीह के पास आता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है और उसने हमें समझ दिया है कि संसार में क्या है। संसार, मैं कहता हूँ संसार एक दिखावटी है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें उस संसार से निकाला। हम भी अपने जाल कहीं ना कहीं डालते थे इस संसार में ताकि हमें वो जाल जो इस संसार में सुंदरता, वैभव में, भविचार में, लालच में, नशे में, क्रोध में, लीला क्रीड़ा, सब प्रकार की बातों में हम अपने जाल डालते थे क्योंकि हमें यीशु मसीह का नहीं पता था। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह में नहीं हैं, वो अपना जाल, क्योंकि वो अपना जाल डालते हैं और वो चाहते हैं कि हम इस संसार को पालें, हमारा 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 नाम हो, क्योंकि हम बड़ाई चाहते हैं और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है पहले उसने अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव को धोए, उनको उनके पैर को धोए और प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके आगे छोटा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा जो तुम ये बातें करोगे तो तुम भी क्योंकि स्वर्ग का जो फल है वो हमें मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो, क्योंकि अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, अंतिम दिनों में भी हम परमेश्वर के, क्योंकि अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के निकट हमें होना चाहिए, लेकिन हम अपने जाल को इस संसार में डाल रहे हैं ताकि हम उन चीज़ों को पाले जो जो है ही नहीं, जो एक दिन नश्वर है। हम उन चीज़ों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, हम अपने जाल को डाल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिनके जीवन में यीशु मसीह आया और जिनके जीवन में यीशु मसीह ने कहा तुम, जहाँ यीशु मसीह ने उनको कहा तुम जाल डालो, और जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, वो उसके अनुसार अपना जाल डालते हैं यीशु मसीह के। लेकिन जो दोनों, क्योंकि वचन में लिखता है जो हम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, हम एक का चुनाव कर सकते हैं, या हम यीशु मसीह का या हम परमेश्वर का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यीशु मसीह का चुनाव करना है। हालेलुया। क्योंकि जो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, वो हमें लिए फिरता अपनी देह में, ताकि हम परमेश्वर के साथ वफ़ादार रह सकें और उस अनंत जीवन के भागी हो सकें। क्योंकि यीशु मसीह का जल्द आना है, क्योंकि वो जल्द आ रहे हैं। हालेलुया। हम अपने जाल को डालते तो हैं लेकिन हम वहाँ से फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह में नहीं, हम इस संसार की सुंदरता, वैभव को पाने के लिए उस जाल को डालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस जाल को यीशु मसीह उस जाल को हमें डालना है, लेकिन कैसे? इस संसार को पाने के लिए नहीं, उसके लोगों को बचाने के लिए। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया, हमें समझ दी है। यीशु हमें बुलाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला, कि ताकि तुम उन लोगों को सुसमाचार सुना सको कि वो सच्चे परमेश्वर से अनजान है, ताकि वो भी परमेश्वर में आ जाए। और आगे वो कहता है वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, सारे जगत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, सभी लोग उसके पीछे नहीं हो लेते, लेकिन जो उसके पीछे हो लेता है, क्या परमेश्वर जब पतरस के पास आया, उन्होंने सारी रात मेहनत की,
लेकिन उनको वो मछलियाँ नहीं मिली। हम भी कई बार मेहनत कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं होती। लेकिन जब यीशु मसीह आपको कहता है कि इस प्रकार से तुम मुझ में होकर चलो, तो सचमुच में जब पतरस को उसने कहा अपना जाल फेंको, तो वहाँ मच्छियाँ क्या उस जाल में भर गई। यीशु मसीह हमसे कहना चाह रहा है कि मेरे पीछे हो लो। जब हम उसके पीछे होंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो ही हम अपने जालों को भर सकते हैं। इस संसार में जब हम चल रहे हैं और इस संसार में आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, क्योंकि हर एक वस्तु उसकी है। हर एक वस्तु उसकी सृजी गई है, हम हकदार हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां, हम हकदार हैं। लेकिन किस तरह से हमें हकदार होना है? उसकी समानता में जीने के लिए, उसके प्रेम में, जैसा हमारा यीशु मसीह जिया। हालेलुया। और कुछ जो हैं, जो अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम उस जाल को डालें संसार में और हम उसको पालें, क्योंकि वचन कहता कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और मैं अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अपने जालों को सुधारना है। कोई सुधार रहा है इस संसार को पाने के लिए, कोई सुधार रहा है, कोई जो मसीह में है वो मसीह को पाने के लिए। मैं सच में कहता हूँ, मैं उसको अच्छा मानता हूँ जो अपने आप को सुधार रहा है, अपने इस जाल को, इस आत्मा की जाल को परमेश्वर में सुधार रहा है। कई हैं जो जब एक इंसान पैदा होता है, जब वो बच्चा होता है, जब वो बढ़ता जाता है 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 15, वो संसार में बढ़ता है और वो अपने इस जाल को संसार में ही डालता है ताकि संसार को पाले, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसके आगे दिखाई दे रहा है वही सब कुछ सच है। लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया ताकि हम उसको जान पाए, तो उसको उसकी उसकी आत्मा को हम समझ पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अपने आप को सुधारें, किसके लिए? इस संसार को पाने के लिए नहीं, यीशु मसीह को पाने के लिए। इस संसार में हमें यीशु मसीह को पाना और यीशु मसीह के वचन को फैलाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई ऐसे भाई बहन हैं जो सचमुच में यीशु की रूह से भरकर प्रार्थनाएं करते हैं और वचन शेयर करते हैं। कई लोग हैं जो पवित्रताई से जीते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर उनको पकड़े रहे और वो यीशु मसीह में बने रहें, क्योंकि जब यीशु मसीह आए और हम उसके साथ उठा लिए जाएं। मैं परमेश्वर का इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे कि हमें किस तरह का जाल इस दुनिया में डालना है, इस संसार को पाने के लिए या यीशु मसीह को पाने के लिए। आपको एक चुनाव करना होगा, या तो आप यीशु मसीह को पा सकते हैं या इस संसार को पा सकते हैं। लेकिन हमें बुद्धि दी गई है, एक दिन आएगा, उसके बाद कोई दिन ना होगा, और मैं सचमुच में कहता हूँ उसके बाद न्याय होगा। और परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सचमुच में उस दिन उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, जो वचन कहता था वो सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। इस वचन को शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचे जो लोग सचमुच में वचन करते हैं, वो जो यीशु मसीह में बढ़ते हैं, जो यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जीते हैं, वो यीशु मसीह में उनका जीवन बचे और सचमुच में उनके अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती कि हाँ हमारी बड़ाई हो। वो चाहते हैं कि वो वचन उन तक पहुँचे जो सचमुच में अभी जिस वचन से वे अनजान है। जैसे मैं अनजान था, हालेलुया। मैं किस तरह से यीशु मसीह में चल रहा था मुझको नहीं पता, लेकिन जब वचन मेरे अंदर आया, जब पवित्र आत्मा जो सहायक उसने मुझे दिया, उसने मुझे सिखाया कि मुझे कैसे परमेश्वर में बढ़ना है। और उसने ऐसे ही नहीं सिखाया, उसने अपने लोगों के द्वारा मुझे सिखाया। वो लोग जो पवित्रताई में उसके साथ जीते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आपके साथ बना रहे और आप प्रभु के साथ बने रहे। आप सभी को जय मसीह की।